हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स फॉरेक्स मॉन्क हियर। आज अपन इस वीडियो के लेक्चर में सीखने वाले हैं कि टॉप 4 इंडिकेटर्स वो कौन से हैं जो आपके क्योटेक्स के ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। वो 4 इंडिकेटर जो मैं खुद पर्सनली भी यूज़ करता हूं। सो बेसिकली फॉरेक्स मॉन्क वीआईपी की ये लाइव क्लास का 5th लेक्चर है। हमारी फॉरेक्स मॉन्क वीआईपी की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो लास्ट लेक्चर था वो था ब्रेक डाउन एंड ब्रेकआउट, वो हम कवर कर चुके हैं। ये हमारा 5th लेक्चर है जिसका नाम है टॉप 4 इंडिकेटर्स फॉर क्योटेक्स ट्रेडिंग। अगर आपने क्योटेक्स का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाके बना लीजिए। नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जिन 4 इंडिकेटर्स की मैं यहां पे बात करने जा रहा हूं वो 4 इंडिकेटर्स में फर्स्ट नंबर पे हमारा क्लियरली विजिबल भी है, वो है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें वार्न करता रहता है ट्रेंड के बारे में कि ट्रेंड अप जाने वाला है या ट्रेंड डाउन जाने वाला है। सो बेसिकली मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। कभी भी ट्रेंड में जाके अगेंस्ट जाके ट्रेडिंग मत करने बिल्कुल भी। सो मैंने खोल रखा है tradingview.com का ये यहाँ पे चार्ट। tradingview.com बेसिकली हमें रिसर्च और एनालाइज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। tradingview.com फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वेबसाइट एंड ऐप पे, आप जाके इजीली एक्सेस कर सकते हो और अपनी रिसर्च और एनालिसिस कंक्लूड कर सकते हो। सो बेसिकली यूरो यूएसडी का ये चार्ट है जिसपे हम ट्रेडिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड कराते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। सो यूरो यूएसडी का चार्ट जो लास्ट सैटरडे को बंद हुआ था, यहां पे मैंने ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का यूरो यूएसडी खोला हुआ है। सो सुपर ट्रेंड कैसे काम करता है? सुपर ट्रेंड बेसिकली काम करता है हमारा, यहां पे जो आप ट्रेंड लाइन देख पा रहे हो, ये वाली, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है, यहां से ये जिस तरीके से ये अप की तरफ जाती है तो इसने अप की तरफ यहां पे हमें वार्न किया था, एक इंडिकेट किया था कि ट्रेंड इज गोइंग अप और आपको यहां पे अप की तरफ ट्रेड लेनी है और आपको यहां पे कॉल ऑप्शन पे ट्रेड लेना है। सो बेसिकली सुपर ट्रेंड में आपको यहां पे वॉल्यूम भी देखने को मिल जाती है। अगर आप यहां पे देख रहे हो, यहां पे आपको वॉल्यूम भी देखने मिल जाती है, ठीक है। और सुपर ट्रेंड में आप टाइम फ्रेम भी चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो टाइम फ्रेम। यहां पे अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी हमारे लिए अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें बहुत ही ज़्यादा इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि भाई किस तरीके से हमारा ट्रेंड अप की तरफ जाता है कैंडल्स में और किस तरीके से हमारा डाउन की तरफ यहाँ पे ट्रेंड जा सकता है। ऑलराइट गाइस, सो अगर यहाँ पे आपको सुपर ट्रेंड यूज करना है तो सुपर ट्रेंड क्योटेक्स के ट्रेडिंग चार्ट पे भी बहुत ईजिली अवेलेबल है, आप जाके सुपर ट्रेंड यूज कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो हमारा यहाँ पे इंडिकेटर आता है वो आता है MACD, जिसे लोग मैकडी भी बोलते हैं, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। सो बेसिकली अगर आपको मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में जानना है तो यहां पे अगर आप इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे तो यहां पे M वाले पार्ट पे देखो, आप M पे आइए और यहां पे अपना सेलेक्ट कीजिए मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, यहां पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। मैकडी जैसे ही इंप्लीमेंट होता है आपको साइड में यहाँ पे इंडिकेट भी करता है tradingview.com कि आपका मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। सो यहाँ पे मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस अप्लाई करने के बाद इसके अंदर हम कैसे काम करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस में बेसिकली हमारी 2 लाइन होती है, एक तो ब्लू लाइन होती है, एक येलो लाइन होती है। यहाँ पे अगर आप tradingview.com पे देख रहे हो यूरो यूएसडी का चार्ट, सो यहाँ पे बेसिकली मेरे को दिख रही है, एक तो यहाँ पे ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, एक मुझे येलो लाइन दिखाई दे रही है। अब ब्लू लाइन अगर येलो लाइन को ऊपर से नीचे इंटरसेक्ट करती है, मैं आपको एक बार मार्क करके भी दिखाता हूं। अगर मेरी ये वाली ब्लू लाइन मेरी येलो लाइन को ऊपर से नीचे इंटरसेक्ट करती है जैसे यहां पे कर रही है, तो मेरा ट्रेंड डाउन की तरफ जाएगा। ये मेरे को इंडिकेशन मिल रहा है मैकडी के थ्रू। अगर मेरी ब्लू लाइन नीचे से ऊपर की ओर इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस ओवर कर रही है, राइट, इंटरसेक्ट कर रही है या क्रॉस ओवर कर रही है, तो यहां पे मेरा जो ट्रेंड है वो अप की तरफ जाएगा और अप की तरफ के केस में मुझे लेना है कॉल और डाउन की तरफ के केस में मुझे लेना है
पुट, अगर आप देख पा रहे हो ट्रेडिंग टर्मिनल पे, यहाँ पे जैसे ही साइन मिला कन्वर्जेंस का, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, यहाँ पे ये ग्रीन बन गया, लेकिन आप इसमें MTG डाल सकते थे, MTG के थ्रू आपका विन हो जाता। ये 3 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल चुकी है यहाँ पे। सो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इज एन अमेजिंग इंडिकेटर, जो आपको इंडिकेट करता है यहाँ पे कन्वर्जेंस लाइंस के थ्रू कि किस तरीके से आपका ट्रेड आगे की तरफ अब बढ़ेगा और कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप टाइम फ्रेम भी बढ़ा सकते हो, टाइम फ्रेम 2 मिनट कर सकते हो, 2 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो भाई किस तरीके से हमारा वो यहाँ पे मूव कर रहा है चार्ट। 3 मिनट 2 मिनट यहाँ पे हमारे कई सारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर आप देखोगे tradingview.com पे तो चार्ट को एक्सेस कर सकते हो और अपना एनालाइज कर सकते हो। कल मार्केट ओपन होगा मंडे को, सो हम यहाँ पे इसको अपनी ट्रेडिंग जब सेशन कंडक्ट करेंगे तो मैकडी का यूज करके मैं आपको लाइव सिखाने वाला हूँ। सो 3rd नंबर पे हमारा जो इंडिकेटर आने वाला है, 3rd नंबर का इंडिकेटर का नाम है ADX, राइट, एवरेज डाइवर्जेंस इंडेक्स। सो इसको कहते हैं ADX। अगर ADX के बारे में आपको रिव्यू करना है, सो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है ADX, एवरेज कन्वर्जेंस एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ADX। यहाँ पे जब आपने ADX सेलेक्ट कर लिया, सो ADX में बेसिकली आपको यहाँ पे देखनी है पावर कि आप ADX हमें प्राइस के बारे में इंडिकेट नहीं करता, ADX हमें पावर के बारे में इंडिकेट करता है। यहाँ पे हमारे लेवल होते हैं 20, 30, 40, 60, इस तरीके के लेवल होते हैं। 25 प्लस का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल माना जाता है ADX में। ऑलराइट गाइस, ADX में 25 प्लस का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल माना जाता है कि अगर लाइन मेरी 25 प्लस से ज्यादा जा रही है तो मेरे को यहाँ पे अप की तरफ ट्रेड लेना है, कॉल ऑप्शन लेने हैं। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे बेसिकली आपको इस चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा ADX की लाइन जो है वो कहाँ पे मेरी जा रही है। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे ADX की लाइन को, सो यहाँ पे बेसिकली मेरे को देखने को मिल रहा है ADX की लाइन अभी भी मेरी 20 से बिलो चल रही है। यहाँ पे 20 से बिलो चल रही है तो मैं यहाँ पे ADX की तरफ से मुझे कोई भी यहाँ पे एश्योरेंस नहीं मिल रही है। और अगर मैं सोलेली ADX पे रिलाई कर रहा हूँ, सो ADX से मुझे कोई मदद नहीं मिलने वाली है। उस केस में डबल इंडिकेटर स्ट्रेटेजी काम करती है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। डबल इंडिकेटर स्ट्रेटेजी सीखनी हो तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो यहां पे आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, अगर आप देख पा रहे हो मेरी ये वाली लाइन जो है वो 40 से अबव जा रही है। ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे मुझे देखने को मिला कि कन्वर्जन लाइन डाउन की तरफ जा रही थी, तो मैं यहाँ पे कई सारी अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिली जहाँ पे मैं पुट की यहाँ पे ट्रेड ले सकता था। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली, बैक टू बैक 5-6 अपॉर्चुनिटी का मिलना एक इंडिकेट करता है कि ADX से आप किस तरीके से अपना ट्रेड कंडक्ट कर सकते थे, राइट, और इसकी मदद से प्रॉफिट भी कर सकते थे। इसका टाइम फ्रेम अगर आपको वापस से 1 मिनट का करना है तो आप 1 मिनट का अगेन कर सकते हो और अपना एनालाइज कर सकते हो चार्ट की ADX किस तरीके से मेरा काम करता है। यहाँ पे आके ये बंद हुआ था हमारा, यहाँ पे ये मार्केट बंद है अभी फिलहाल के लिए। जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो ADX भी लाइव मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको एक बार टेस्ट करके बता दूंगा। सो ये था ADX। अब जो 4th और लास्ट इंडिकेटर है जिसका आप सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो वो है स्टोकैस्टिक ऑस्किलेटर। इसके बारे में हम डिटेल में बात ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आज मैं इसको कवर करूंगा ही करूंगा। इसका लिंक डिटेल वाला आई बटन में मिल जाएगा, बट अगर आपको ओवरव्यू लेना है तो मैं आपको वो भी लेके दिखा देता हूं एक बार। सो बेसिकली जो हमारा स्टोकैस्टिक ऑस्किलेटर होता है, काम वो भी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के थ्रू करता है, लेकिन उसके अंदर कुछ डिफरेंस होता है। मैकडी और स्टोकैस्टिक ऑस्किलेटर, इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। इसकी सेटिंग जो है वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है। जो भी आपको सेटिंग करनी है वो आप ले सकते हैं सेटिंग टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टोकैस्टिक ऑस्किलेटर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे स्टोकैस्टिक के 3 है, तो हमारा स्टोकैस्टिक ये वाला हम इसकी बात कर रहे थे। सो यहाँ पे स्टोकैस्टिक हमें देखने को
मिल गई, ये 2 अप्लाई हो गए तो हम इसको एक को डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसकी जो सेटिंग है आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो। सेटिंग में अगर आप जाओगे तो इसकी सेटिंग चेंज कर दीजिए। इसकी सेटिंग आपको करनी है, लेंथ जो आपको इसकी रखनी है वो 20 रखनी है, और यहाँ पे आपको जो इसकी स्मूथिंग रखनी है, स्मूथिंग आप इसकी 5 कर दीजिए। राइट, तो लाइन को आपको देखने को मिलेगी कि लाइन किस तरीके से मेरी वेरी कर रही है, लाइन आपको देखने में, एनालाइज करने में हेल्प मिलेगी। अब जो हमारा स्टोकैस्टिक ऑस्किलेटर है, स्टोकैस्टिक ऑस्किलेटर में भी लेवल बने हुए हैं यहाँ पे 25, 50, 75, 100। अब यहाँ पे जो हमारे 25, 50, 75, 100 के जो लेवल बने हुए हैं, अब अगर मेरा ट्रेड 75 के लेवल पे है, यानी इसकी पावर हाई है, ये मैंने ADX में भी सीखा था। ठीक है, अब यहां से मेरी ब्लू लाइन ने येलो लाइन को इंटरसेक्ट करा, क्रॉस ओवर करा। ठीक है, यहां पे क्रॉस ओवर करा ब्लू लाइन ने मेरी येलो लाइन को, यानी मेरा ट्रेंड डाउन की तरफ जाएगा और मुझे ट्रेड जो लेने हैं वो पुट के लेने हैं। यहां पे अगर आप देखोगे सिमिलरली इस पैटर्न पे, यहां पे हमें बैक टू बैक 3-4 कैंडल रेड की देखने को मिल गई 1 मिनट के चार्ट फ्रेम में। ऑलराइट गाइस, सो ये था मेरा पुट का। अब मैं आपको अप का भी दिखाता हूं। मेरी ब्लू लाइन ने मेरी येलो लाइन को नीचे से ऊपर की ओर इंटरसेक्ट किया, यानी क्रॉस ओवर करा यहां पे। ठीक है, अब यहां पे मुझे अप की तरफ ट्रेंड देखने को मिला। मैं यहां पे कॉल का ट्रेड लूंगा और मुझे यहां पे सिमिलरली कॉल के यहां पे कई सारी अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट हो गई। सो ये था बेसिकली स्टोकैस्टिक ऑस्किलेटर। यहां पे इसकी सेटिंग मैंने आपको बता दी है। इसकी जो सेटिंग है वो आपको 20 और 5 कर देनी है, 14 से 20 कर देनी है, और स्मूथिंग इसकी 3 से 5 कर देनी है। ऑलराइट, और मैकडी और उसकी सेटिंग, ADX की सेटिंग आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएगी, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। सो बेसिकली अगर आप देखोगे ADX में भी, स्टोकैस्टिक में भी कई सारी सिमिलरिटी है। यहां पे अगर हम देखेंगे ADX का, यहाँ पे ADX में कई सारे, स्टोकैस्टिक में सॉरी, कई सारी अपॉर्चुनिटी, एक बार अपॉर्चुनिटी मेरे को डाउन की यहाँ देखने को मिली, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे इंडेक्स में, यहाँ पे देखने को मिली। इसके अलावा मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी देखने को मिली अप की, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शायद चार्ट खत्म हो जाए क्योंकि ये ज़्यादा लंबा चार्ट नहीं है। यहाँ पे कई सारी अपॉर्चुनिटी ग्रीन कैंडल की अप ट्रेंड में देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन इंडिकेटर्स का, अगर आप लास्ट में बिल्कुल जाके देखोगे तो ब्लू लाइन ने येलो लाइन को ऊपर से नीचे की ओर इंटरसेक्ट करा और मुझे 3 कैंडल यहाँ पे रेड को देखने को मिल गई, जो कि मेरा MTG में विन करवा सकती थी, इवन की यहाँ पे मेरी ग्रीन कैंडल बन गई। सो ये थे हमारे 4 इंडिकेटर, जिन पे नंबर 1 में था सुपर ट्रेंड, नंबर 2 पे हमारा था मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, मैकडी जिसे हम बोलते हैं। 3rd नंबर पे जो हमारा आया था वो आया था स्टोकैस्टिक ऑस्किलेटर, और 4th नंबर पे हमारा जो आया था ADX इंडिकेटर आया था। आई होप ये इंडिकेटर आपको हेल्प करेंगे बहुत ही ज्यादा आपका प्रॉफिट कराने में। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लीजिए। नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर ही लेना। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।